हेलो टेंथ क्लास। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इससे पहले राइटिंग सिंबल्स एंड फिजिकल स्टेट पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि गैस हो सकती है स्टेट, लिक्विड हो सकती है, एक्वस हो सकती है, या फिर सॉलिड हो सकती है। एक्वस का मतलब वाटर, जिसमें वाटर भी ऐड होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, आयरन प्लस में वाटर क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड प्लस में H2। तो मैंने ये आपसे बता दिया था कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए। तो जो रिएक्शंस बैलेंस नहीं होती उनको हमने नाम दिया था स्केल्टन रिएक्शंस नाम दिया था, या अनबैलेंस रिएक्शंस भी बोला था, ठीक है ना। फिर उनको बैलेंस करना होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ को ओबे करना होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। जैसे कि देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सभी ने सुना होगा, गैस होती है ये, और प्लस में हाइड्रोजन क्या बनता है। और इन इस एरो के ऊपर जो ये लिख रखा है ना 3408 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3OH। क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बना, ये याद रखना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि अब इस चीज़ में ये हो जाए कि CH3OH ही क्यों बना, कुछ और क्यों नहीं बना। तो इस पे जब आपके पहली बात तो ये है कि इसके लिए जब आप स्कूल ओपन होंगे तब मैं इस चीज़ के ऊपर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये खाली मैं आपको टच दे रहा हूँ, ताकि आप आने वाले समय में जब ये लेसन करवाएंगे ना तो आप उसको जल्दी कैच कर लोगे। जो मेन जो हेडिंग है बेटा वो पढ़ रहे हैं अभी हम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्या बनता है बच्चों, CH3OH। क्या बनता है, CH3OH। इसका नाम बनेगा मिथेनॉल, ठीक है ना। अब दूसरा कहता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर हो तो क्या बनेगा। अब देखो CO2, इसका मतलब एक्वस, वाटर भी है उसके अंदर, है ना। तो जब CO2 प्लस में वाटर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो तुमने खूब सुना होगा क्या बनता है। तो बच्चों इस केस में बन जाएगा C6H12O6 माने कि ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर। अब भाई बैलेंसिंग करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। यदि बैलेंसिंग नहीं आई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक ना। तो ये बन गया आपका ग्लूकोज। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंसिंग चल रही है अभी आपकी। अब ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर होंगे जो आपको लर्न करने होंगे आने वाले समय में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये कितने तरह की होती हैं। तो मेनली 4 से 5 टाइप्स होती हैं इनकी। तो जो पहली टाइप है उसका नाम है कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। हिंदी में इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम से पता लग रहा है कम्बिनेशन मतलब जिसमें जुड़ता हो, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हो, है ना। दो या दो से ज़्यादा अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बनाते हो, उनको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप इसको देखो एग्जांपल से। ये देखिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन, चूने का पत्थर बोलते हैं, CaO, जो हम सफ़ेदी के लिए लेके आते हैं ना कट्टे के अंदर, सफ़ेद रंग के जो स्टोन आते हैं वो। जब इसमें पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में भाई मटका क्या हो जाता है गर्म, तो प्लस में क्या निकल गई, हीट। तो ये देखिए, एक ये रहा, दो जुड़ गए ना, तो इसमें दो जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्बिनेशन रिएक्शन। आया समझ बच्चों, ठीक है। और देखिए, और ये भी याद कर सकते हो, कार्बन जमा ऑक्सीजन सब जानते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी किसका उदाहरण है, कम्बिनेशन का। वो हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन क्या बनता है, वाटर। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन का। ये दो से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, ताकि बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें, जैसे कि आपने एक बात नोट की, जब इससे ऊपर हमने जो रिएक्शन की थी उसमें हीट निकली थी, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जोड़ के प्रोडक्ट तो बनाते हैं पर हीट भी निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि मीथेन प्लस में ऑक्सीजन, आप जानते हैं सिलेंडर में जनरली मुख्यतः जो गैस होती है वो मीथेन होती है।
और उस जब उसको जलाया जाता है, ऑक्सीजन का मतलब जलाना हो गया, तो क्या क्या निकलेगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस में पानी निकलेगा, और प्लस में क्या निकलेगी? हीट। इसने लिख नहीं रखी, और बेटा इसमें बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे आगे चल के बहुत सारी क्वांटिटी में आपकी क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक का हो गया। याद रखोगे? चलिए, कहता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो डाइजेशन होता है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन, तो हमारा जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि राइस, पोटैटोज, ब्रेड है ना, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ठीक है ना? तो हमारा शरीर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से क्या ले लेता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज, ये देखिए ये रहा, मतलब तुम ये समझ लो तुमने खाना खाया तो उसमें क्या निकला? ग्लूकोज। सिंपल फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है। सिंपल फूड, सबसे बिल्कुल साधारण जो भोजन है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है ना? और ग्लूकोज से पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फिर हमारे नीचे हमारे हमारे पेट में जाता है, वहाँ ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और फिर देखिए क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि तुम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हो, प्लस में वाटर, और प्लस में एनर्जी। प्लस में एनर्जी फिर हमारे शरीर में पहुंचा दी जाती है। ठीक है ना? तो ये भी एग्जांपल दे सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये सारी एग्जांपल आपके डिकम्पोजिशन के बताए जा रहे हैं, सॉरी कम्बिनेशन के। अब आता है उल्टा डिकम्पोजिशन, नाम से पता लग रहा है। इसमें क्या होगा? आपका जो रिएक्टेंट है ना वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि तुम उदाहरण के ऊपर समझो, इसमें आपका जो रिएक्टेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है वो एक ही होगा, और वो उधर जाके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाएगा। जैसे इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका? फेरस सल्फेट। तो दो अभी मत ध्यान दो, बैलेंसिंग पे ऊपर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, बस तुम ये रिएक्शन याद कर लो कि जैसे किसी का कि दो या तीन है ना, अभी से इस पर ज़्यादा ध्यान मत करना। जब क्लास चलेगी जब हम आमने सामने होंगे तो मैं आपको ये और अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है ना? बस अब तुम ये याद रखो कि जब FeSO4 का नाम क्या है? फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो बनता है Fe2O3। क्या बनता है? Fe2O3। प्लस में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में SO3। अब मैं आपसे कैसे पूछूंगा? मैं आपको ये हिस्सा हाइड कर दिया जाएगा आपका, जिसपे मेरा अभी एरो चल रहा है, ये हिस्सा मैं आपसे नहीं दूंगा, बस ये दे दूंगा FeSO4 एरो डाल के उस पर हीट, बताओ क्या बनेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब FeSO4 को गर्म किया जाता है तो तुम्हारा क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये बनता है बच्चों। ठीक है ना? याद रखना है। अब इसमें तुम क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। यहाँ पे हीट का मतलब क्या है? यहाँ पे हीट दी जा रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट दी जा रही है उनका नाम है एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट दी जाती है उनका क्या नाम होता है? एंडोथर्मिक। और जैसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसका नाम है एक्सोथर्मिक। हिंदी में इसको बोलते हैं उष्माशोषी, जिसमें शोषण होता है उष्मा को। तो ये याद जरूर रखना बच्चों। तो एक एग्जाम्पल याद कर लो कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। बस ये याद कर लो। ये किसका एग्जाम्पल है? डीकम्पोजिशन का। मतलब कि हर एक रिएक्शन का एक जो एग्जाम्पल तुम्हें याद होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है हरियाणा बोर्ड में। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 और वोल्ट वाइज। ये दो अभी मत ध्यान दो, ये बैलेंसिंग है, मैं आपको सिखा दूंगा और अच्छी तरह से। क्या होगा जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, PbO बनता है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये तो आप जानते ही हो। ये क्या बन गया? ऑक्सीजन। तो तुम्हें क्या हलन करना है? तुमसे पूछा जाएगा जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो क्या क्या बनता है, तो आप बोलोगे लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन बनता है। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? तो आप बोलोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये एग्जाम्पल। ठीक है ना? और ये भी कई बार आया हुआ है। सिल्वर क्लोराइड होता है ये, AgCl। ठीक है ना? जब पाउडर होता है ये, ठीक है ना, और जब इसको सनलाइट में रखेंगे, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा? इसका रंग चेंज हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर? सिल्वर के अंदर, और प्लस में किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर। यू विल सी डैट वाइट कलर ऑफ, अब इसका इसका जो था ना कलर वो था वाइट, और ये ग्रे कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन हो गई। मैंने बताया था ना, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसका एक सिम्टम्स ये भी होगा कि उसका कलर क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। खूब है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप दो एग्जाम्पल तो ज़रूर याद करें भाई। ठीक है ना? ये डीकम्पोजिशन का हो गया। फिर से एक और एग्जाम्पल लिखता है,
सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये सॉलिड में पाया जाता है। जब इसको आप सनलाइट में रखते हो तो क्या होता है, ये टूट जाता है किसके अंदर, सिल्वर प्लस में ब्रोमीन के अंदर। ध्यान रखना Br2 बनेगा। क्या बन रहा है भाई ये, Br2। देखिए, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें हम हीट देते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल किसी का भी हो, ठीक है ना, ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम ये रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दो हो चुकी हैं बच्चों, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अब आती है तीसरी, डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। भाई यहाँ से पक्का बनता है, ये 3-5 जितनी भी टाइप्स हैं ये लगभग एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है। इसका नाम है डिस्प्लेस। देखो नाम से पता लगा, डिस्प्लेस कर देगी, भगा देगी उसको। अब देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको डिस्प्लेसमेंट में। जैसे कि तुम ये समझो, आयरन ले लिया और दूसरी तरफ ले लिया कॉपर सल्फेट। तो क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आयरन होता है ना वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि पावर होती है उसके पास। वो क्या करता है, कॉपर को साइड में भगा देता है और खुद बैठ जाता है। तो क्या किया, ये जो आयरन है ना, इसने इस कॉपर को हटा दिया और खुद देखो यहाँ पे सेट हो गया और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। तो क्या आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया वहाँ से, कर दिया जी, बिल्कुल कर दिया। तो इसी को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आइए, जिंक देखिए। देखो कॉपर को लगभग कोई भी हटा देता है, जिंक है तो जिंक में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट है तो क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को फिर से हटा दिया, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या बन गया, कॉपर, है ना। दूसरा एग्जांपल दे लीजिए, पीबी लेड का देख लीजिए। इसमें कॉपर क्लोराइड था, इसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और ये बन गया PbCl2, इसका नाम है लेड क्लोराइड, और प्लस में क्या बन गया, कॉपर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट को, कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को दूसरे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से क्या कर दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अब उधर का भी तो किसी के साथ चला जाएगा और दूसरा पहले तो था ही किसी के पास। एग्जाम्पल से बहुत समझ में आएगा। जैसे कि तुम यहाँ ध्यान से समझना बेटा, देखो सल्फेट के साथ सोडियम है और क्लोराइड के साथ क्या है, Ba। क्या हो यदि ये सोडियम किसके पास चला जाए, क्लोरीन के पास, और ये बेरियम चला जाए किसके पास, सल्फेट के पास। दोनों को पोजीशन मिल गई है ना, ऐसा नहीं है कि कोई अकेला है, वहाँ तो एक अकेला था, है ना, पर यहाँ पे कोई अकेला नहीं रहेगा। सोडियम क्लोराइन के पास चला जाएगा और बेरियम किसके पास चला जाएगा, सल्फेट के पास। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कितनों का हुआ है, दो का हुआ ना। तो ये बोली जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोली जाती है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन पक्का याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल याद रखना बच्चों। चलिए अब आता है बच्चों नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बस यही थी। तो पहली पहली कौन सी थी, कम्बिनेशन, दूसरी कौन सी थी, डिकम्पोजिशन, तीसरी कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट, फिर कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिएक्शंस आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही करूँगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन तुम्हारा बन के तैयार हो गया है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, ये 4 रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके सभी के दो दो एग्जाम्पल लेके मेरे पास सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजना है, फ़ोटो भेजनी है मेरे पास, ताकि मुझे ये लगे कि सब बच्चों ने किया हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है चलिए।